जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। मित्रों, आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आपके सामने है, तो इसके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है। 2 नंबर में प्रश्न आप लोगों के लिए, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो कि यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड। यहाँ पर जनरल नॉलेज के साथ में आपको भारत की और राज्यों की जितनी योजनाएं हैं, सब योजनाओं के एक साथ में निपटाएंगे मित्रों हम लोग। आपकी सफलता के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने टेस्ट में देखा होगा कि योजना से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको योजनाओं से न रखा जाता हो। तो मित्रों, आपकी सफलता में 4 चाँद लगाने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो ऊर्जा के साथ में। तो मित्रों, यहाँ पर पूरा मैटर कंप्लीट रखा गया है। तो पहला अपना योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना मित्रों आपका 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर पहली योजना उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 10 जुलाई 2024 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा मित्रों लॉन्च किया गया, गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने स्टार्टिंग में कहा था, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है गंगा को गंदा करने के लिए। तो मित्रों, ये आपका नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए आपका नमामि गंगे योजना लॉन्च किया गया था। और इसका जो प्रोजेक्टल अधिकारी था 2020 में, उसको जौनपुर के सांसद ने किडनैप कर लिया था, उनको सज़ा भी हुई है मित्रों। तो ध्यान रखिए, ऐसा ऐसा लूट घमास चल रहा है भारत में। चंद मुट्ठी भर लोग, 150 करोड़ जनसंख्या में से चंद मुट्ठी भर लोग हम लोगों के तांडव खेल रहे हैं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना। वित्तीय समावेशन के पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है मित्रों, जिसको 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका ध्येय वाक्य है मित्रों। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च किया गया। 2 लाख का दुर्घटना बीमा है तथा 30,000 का जीवन बीमा कवर दिया गया है। इसमें मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। 2 लाख का दुर्घटना बीमा है और 30,000 का जीवन बीमा है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है मित्रों, ध्यान रखिएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता। मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मित्रों 25 सितंबर को 2014 में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आपने एक शेर देखा होगा, उसमें खुला रहता है, मशीनों से बना रहता है, वही वाली योजना है मित्रों मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, ये देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, गाँवों को गोद में लेकर उनका विकास करना। कहने का मतलब ये देखिए मित्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को और 11 अक्टूबर को जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गाँवों को तथा 2024 को कुल 8 गाँवों को गोद में लेकर उनसे खेलना है। कहने का मतलब मित्रों, उनका विकास करना है, उनका संरक्षण में लेकर उनका विकास करना है। देखिए 2024 तक 8 गाँवों को रखा गया है, लेकिन 2024 चल रहा है, कितने गांव गोद में हैं, कितने गांव गलियों में हैं, आप देख सकते हैं। गोद में तो लिया जा रहा है। बनारस के किसी गांव को नरेंद्र मोदी ने गोद में लिया है और गोद में लेकर उसको बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है। तो प्रणाम। चलिए, मिशन इंद्रधनुष, ये देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान, अगर इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे मित्रों, तो वो 7 रोगों के टीका से है, 7 रोगों के टीका से है। और
मिशन इंद्रधनुष अभियान का यहाँ पर मित्रों देखिए 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के तहत 7 बीमारियां, ये देखिए मैंने बताया मित्रों 7 रोग। अगर इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे तो मित्रों वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्य से बैंकिंग सुधार के लिए संबंधित है। लेकिन अगर यहाँ पर इंद्रधनुष अभियान की बात किया जाएगा 7 रोगों के टीका से है मित्रों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और वो रोग हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। इसके लिए मित्रों टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को, नोट करके रखिएगा। आपका अगला सवाल है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका ब्रांड एम्बेसडर अपने मिर्ज़ापुर के पिंकी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को नियुक्त किया गया। पिंकी मिर्ज़ापुर की है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाना। मित्रों हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, 879 इतना है। तो इस स्थिति को देखते हुए मित्रों आपके हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता एवं लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कहने का मतलब लड़कियों के जन्म दर को बढ़ाने के लिए, जो भ्रूण हत्या होती है उन सब चीज़ों को रोकने के लिए मित्रों ये योजना लॉन्च किया गया। और अपने प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के स्थिति को बदल दिया था। चलिए अटल पेंशन योजना मित्रों, ये देखिए अटल पेंशन योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछता है, अटल पेंशन योजना से प्रश्न पूछता है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारी बातें होती हैं। पहला चीज़ तो अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुआ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा मित्रों, वित्त मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष, पिछला जो प्रश्न पूछा था यही उम्र पूछा था। तो अटल पेंशन योजना के तहत कितने उम्र तक के लोगों को एलिजिबल किया जाता? 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति। बैंक में जमा किए गए रुपए, आपके खुद के ही रुपए जो बैंक में जमा है उसके आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके द्वारा पैसा आपके बैंक में जमा है उसी को मित्रों ध्यान रखिएगा। इसमें 18 से 40 वर्ष के लोग एलिजिबल रहेंगे। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है मित्रों स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों का विकास करना था मित्रों, 100 शहर का विकास करना था। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया। 100 शहरों का चयन करके विकास करना, वो भी ये सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी योजना सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है और इसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है मित्रों। ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे अधिक शहर आपके उत्तर प्रदेश से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहला शहर है आपका भुवनेश्वर, अंतिम शहर है आपका शिलोंग। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है मित्रों। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए मित्रों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना सुनिश्चित किया गया था और मित्रों ये लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया गया। इससे एक्स्ट्रा घर बना दिए गए, नया टारगेट भी दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ध्यान रखिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है मित्रों, ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया है। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकरण, कहने का मतलब मित्रों डिजिटलीकरण करना, ये इसका उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया मिशन का डिजिटलीकरण करना, वो भी सरकारी सेवाओं में इसका उद्देश्य है। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा मित्रों, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1 जुलाई, ये देखिए दोनों को दोनों एक ही दिन लॉन्च की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। मित्रों आप ध्यान रखिएगा इस बात को, 1 जुलाई 2015 को ये दोनों योजनाएं एक साथ में लॉन्च की गई थी। मित्रों आपका अगला है उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, पेट्रोल उड़, डीजल उड़, बेरोजगारी उड़, भ्रष्टाचार उड़। तो मित्रों ऐसा अपने भारत में चल रहा उड़ान योजना, उड़ाते रहो भैया, है ना। 27 अप्रैल 2017 को उड़े देश का आम नागरिक, चप्पल पहनने वाला आम नागरिक उड़ेगा। प्लेन में मित्रों कितने चप्पल पहनने वाले उड़े हैं आप लोग देख रहे हैं। चप्पल पहनने वाला खुद उड़ गया। मित्रों देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा, हवाई यात्रा भी कभी सस्ती होती है। आपकी एयरलाइंस आपकी खुद नहीं रह गई, हाँ टाटा के पास चली गई और उड़े देश का आम नागरिक, चिड़िया उड़, तोता उड़। चलो मित्रों अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्टार लगाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला से ही स्पष्ट हो रहा है मित्रों। अभी देखिए कह रहा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया बलिया से। मित्रों कहाँ से? बलिया से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया से लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के बलिया से। इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए आपको स्टार लगवाया हूँ। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, पहले मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, बाद में पूरा वसूल लेना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बाद में सब्सिडी के रूप में ले ली जाती है। चलिए मित्रों और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहता है उजाला योजना, तो उजाला योजना आपका आरा बिहार से स्टार्ट किया गया था। 10 रुपये में एलईडी बल्ब दिया जाता था। मित्रों इसमें विद्युत की खपत को 10 रुपये में एलईडी बल्ब। एलईडी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, एलईडी के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपना नरेगा की। नरेगा से भी मित्रों प्रश्न करता है तो इसको नोट कर लीजिए। पहली बात तो नरेगा 2005 का एक्ट है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा को लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें 100 दिन के रोजगार के सृजन की बात की गई थी, लेकिन अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 120 से 150 तक, कहीं 150 तक भी किया गया है। और इसमें जो मजदूरी है उसको 289 रुपये कर दिया गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की बात कर रहा है मित्रों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको रांची से लॉन्च किया गया था। गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। हाँ मित्रों हम कह सकते हैं आयुष्मान भारत पे काम अच्छा हो रहा है। आयुष्मान भारत से लोग लाभ भी काफ़ी लोग पाए हैं और पा भी रहे हैं। ये अच्छी योजना है मित्रों। इसमें 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा, जीवन बीमा कवर दिया जाता है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना, चाहे हम सौभाग्य कहें चाहे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ध्यान रखिएगा मित्रों, सहज कहें चाहे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देश में सभी घरों को विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य था और ये लक्ष्य बोला जा रहा है मित्रों प्राप्त कर लिया गया है कि 100% विद्युतीकरण हो गया और उम्मीद भी कर सकते हैं लगभग विद्युतीकरण हो गया है। अब तो लोग सौर ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, विद्युत का लोग मैटर हटा रहे हैं और यही उचित भी है क्योंकि सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है मित्रों। अगला सवाल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
ये है मित्रों लॉलीपॉप। तो आप लोगों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये है लॉलीपॉप। 24 फरवरी 2019 को लॉलीपॉप की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी किसानों को 6,000 का प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। मित्रों 2,000 की 3 किस्तें दी जाएंगी, 3 दूना 6, 6,000 रुपया दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। चलिए ये देखिए मित्रों, अब यहाँ से ये जो सवाल आपके राज्यों से हैं, यहाँ से आपको योजना हूबहू ऐसे, बेवकूफ़ कहेंगे, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मित्रों। हमारे बच्चे थोड़ा बहारते हुए चलते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें, है साथ में चलो। उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाएं आपको ऐसे कैसा देखने को मिलेगा मित्रों। तो देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है, इसके पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया है मैंने ना। नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। और दूध के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश। पंचामृत योजना, गन्ने के लिए पंचामृत योजना लॉन्च किया गया था ना, वेरी गुड। गन्ने की खेती को नई तकनीक, ये देखो नीचे लिखे ही हैं। मातृभूमि योजना आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, विकास कार्यों में 50% लागत सरकार देगी। ध्यान रखा, मातृभूमि योजना में विकास कार्यों में 50% लागत सरकार देगी, हालांकि ऐसा नहीं है। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना आपके कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको उत्तर प्रदेश से इतनी योजनाएं ध्यान रखनी है। आपका मध्य प्रदेश का है लाडली बहना योजना 2.0, जो कि शिक्षा से संबंधित था। पहला वर्जन इसका लॉन्च किया गया था, बहुत सफल रही, इसलिए इसको देखिए दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया, लाडली बहना योजना 2.0। गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000 की सहायता, वो भी प्रतिमाह दिया जाता है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। 5 रुपये नहीं मिलते हैं, 1,000 रुपये दे रही मध्य प्रदेश सरकार, बहुत बड़ी बात है ना। अगला सवाल है सीएम सीखो कमाओ योजना। सीएम सीखो कमाओ योजना 18 से 29 वर्ष के युवा 10 से 18 हज़ार का भत्ता पाएंगे इसमें मित्र, 10 से 8 हज़ार का भत्ता पाएंगे मित्रों। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आपके कहाँ से है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सीएम मितान योजना, ये तो पिछली परीक्षा में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की योजना है, ध्यान रखिएगा। सीएम मितान योजना आपके छत्तीसगढ़ से है। नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे इसमें मित्रों। सीएम मितान योजना में जो भी नागरिक लोग हैं छत्तीसगढ़ के, 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ घर से ही उठा सकते हैं। सीएम महतारी न्याय रथ योजना, सीएम महतारी न्याय रत्न योजना, ये मित्रों पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना है। जो थोड़ा से अजीब नाम होते हैं उनसे सवाल करता है मित्रों। तो सीएम महतारी न्याय रथ योजना आपके कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ नक्सली क्षेत्र से प्रभावित है मित्रों। यहाँ पर नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए ऑपरेशन लोन बरातू लॉन्च किया गया है। महिलाओं के अधिकार हेतु जागरूकता को बढ़ावा देना, ये मित्रों सीएम महतारी न्याय रथ योजना में किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 की राशि दी जाएगी। तो मित्रों यहाँ पर कौशल्या मातृत्व योजना में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात के स्तर को बढ़ाने के लिए। जी तीसरे पर नहीं, 2 पर, हाँ 2 पर मिलेगा, तीसरे पर नहीं। जुड़वा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन होना चाहिए प्रावधान है। अच्छा, जुड़वा हो जाएगा तो उनको भी मिलेगा। चलिए अगला राज्य है अपना पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो मित्रों ये देखिए, परम शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल, प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाना। परम शिक्षालय का परियोजना में जो है प्राइमरी के छात्रों को खुले में पढ़ाना। माँ की रसोई योजना,
ये देखिए मित्रों, इम्पॉर्टेंट है माँ की रसोई योजना। गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मित्रों, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है। ये देखिए पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी योजना है। आशीर्वाद योजना आपके मित्रों, ये देखिए, अब आशीर्वाद योजना आपके पश्चिम बंगाल से ही है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। नहीं मित्रों, पश्चिम बंगाल का आपका यहीं तक है, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना, माँ की रसोई योजना। अब ये आपका उड़ीसा राज्य है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा राज्य में चल रहा है। कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए ये लॉन्च किया गया है आशीर्वाद योजना। जो कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, शिक्षा में पीछे छूट जाएंगे, स्वास्थ्य की समस्या है, उनके देखभाल के लिए आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला सवाल है गृह लक्ष्मी योजना। आपका गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की है। ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। वतन प्रेम योजना, वतन प्रेम योजना आपका कहाँ से है मित्रों? आपका गुजरात से है। वतन प्रेम योजना आपको ध्यान रखना है कहाँ से है, आपका गुजरात से है। अबुआ आवास योजना और सहाय योजना झारखंड से है, ध्यान रखिएगा। अबुआ आवास योजना, सहाय योजना आपके झारखंड से है। ये एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल, इसको नोट कर लीजिए। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना आपके कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये देखिए मित्रों, अगला सवाल है तमिलनाडु से। पुधमई पेन योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है। मींदम मंजपाई योजना, प्लास्टिक थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी आपके तमिलनाडु सरकार में लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना आपके अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अब मित्रों आपका है आसरा पेंशन योजना और निथन्ना बीमा योजना, आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये देखिए राजस्थान की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान से है। ये देखिए मित्रों, चिरंजीवी स्टार लगा लीजिए। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना मित्रों, ये देखिए मुफ्त में राजस्थान में जो कोचिंग पढ़ाई जाती है उसको कहते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना, और जो अपने उत्तर प्रदेश में चलती है उसे कहते हैं अभ्युदय योजना। जो मुफ्त में कोचिंग पढ़ाने की सिविल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है अपने उत्तर प्रदेश की है अभ्युदय, राजस्थान की है अनुप्रीत कोचिंग योजना, ध्यान रखिएगा मित्रों। हरियाणा, ये देखिए चिराग परियोजना, चारा बिजाई योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद, इस पर स्टार लगाइएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये सभी की योजनाएं आपके कहाँ से हैं? हरियाणा से है मित्रों, ध्यान रखना है। जिहलवा योजना आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान रखना है। जेल में बंद कैदियों को जैसे कि 3 वर्ष से अधिक है 5,000 का पर्सनल लोन दिया जाएगा ताकि जेल में ही रोजगार स्टार्ट कर दो। अच्छा, 50,000 का तेरी की, ये देखिए मित्रों 50,000 का जेल में ही लोन दिया जाएगा और कैदियों के साथ में आप नेगोशिएट कीजिए। उत्तराखंड हिम प्रहरी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, घसियारी कल्याण योजना, ये आपका मित्रों उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला है आपका परवाज योजना, जम्मू कश्मीर का है। सब्जियों को जल्द मार्केट में पहुंचाना, ये देखिए मित्रों जो परवाज योजना है जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, सब्जियों को जल्द मार्केट में पहुंचाना। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, भैया वैसे नारी को नमन करना ही चाहिए। नारी को नमन योजना आपका हिमाचल प्रदेश। कुंसयोग योजना आपका लद्दाख का है। विकलांग को 90% सब्सिडी पर सहायता और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब कहने का मतलब व्हील्स वगैरह दिए जाएंगे मित्रों। असम की बात करेगा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, कहने का मतलब आप व्हील्स पर भी चढ़ के जाइए आप, लेकिन स्कूल जाइए। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम की है। आत्मनिर्भर नारी योजना असम की है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, बुनकर महिलाओं की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है।
जो हथकरघा का काम करती हैं उनके लिए। बिहार की बात करेंगे, हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, ये आपके मित्रों बिहार राज्य से हैं, ध्यान रखना है। ये देखिए कुछ योजनाएं भारत सरकार की अभी छूटी हुई थी, उनको यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। हृदय योजना को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये देखिए 2015 में। पीएम मुद्रा योजना जिसमें लोन दिया जाता है 3 प्रकार का तरुण किशोर युवा, ये मित्रों आपका पीएम मुद्रा योजना जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 से 25 लाख तक का लोन दिया जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा पीएम मुद्रा योजना में। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया 2015 में लॉन्च किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में आया है। ये देखिए मित्रों पीएम फसल बीमा, इस पर आप स्टार लगाइए। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया और इसमें आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जो जिला है उसने टॉप किया है मित्रों, ध्यान रखना है आपको। स्मार्ट स्टार्टअप, अच्छा हाँ स्टार्टअप, हम स्मार्ट कह रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का स्टार्टिंग हुआ है 2016 में। स्टैंड अप इंडिया का स्टार्टिंग हुआ है 2016 में। पीएम वय वंदन योजना का स्टार्टिंग हुआ है 2017 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन आपके 2017 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम की स्टार्टिंग किया गया मित्रों आपका 2017 और 18 में, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मित्रों आपका अगला सवाल है, पीएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2018 में आया। बंधन योजना 14 अप्रैल 2018 को आया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये देखिए मित्रों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्टार्टिंग हुई 2018 में। जल जीवन मिशन 2019 हर घर जल के लिए। फिट, ये मित्रों है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग किया गया 2019 से। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 में, ध्यान रखिएगा मित्रों ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 में आया आपका। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई मित्रों लॉन्च किया गया था 29 जुलाई को, लेकिन 30 जुलाई से प्रभावी रहा, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ है 2024 में, ध्यान रखिएगा मित्रों। 2024-25 के पाठ्यक्रम में इसको आपका जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4 इसको लागू किया गया है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई है मित्रों ये, 29 जुलाई 2020 को। ग्राम उजाला योजना 2021 में लॉन्च किया गया। आप मित्रों इसको अच्छे से सभी को नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा मित्रों। ग्राम उजाला योजना 2021 का है। आपकी आखिरी स्लाइड है, पीएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2018 में लॉन्च किया गया। बंधन योजना 14 अप्रैल 2018 को, हमने अभी इसको देख लिया। तो मित्रों आपके लिए योजना से इतने सारे प्रश्न रखे गए थे। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। आप ये जो प्रश्न है 1-2 बार लिख कर नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, या तो यही वीडियो भर आप डाउनलोड करके 1-2 बार सुन लेंगे तो आपका मैटर पूरा कंफर्म हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगा, आप आसानी से एक आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सी योजना किस तरीके से कब लॉन्च किया गया। मैंने सीरियल से मैटर को इसीलिए रखा है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।